चटनी और कब कैसे किस जगह? कोई बात नहीं, उसका समय पूरा हो गया था बेटा। तुम कब थे, कहाँ थे जब? हमारे गेट के सामने या दूर? जल्दी जल्दी गिर गई, आपके सामने आ रही थी। अच्छा, भीड़ लग रही थी। हम्म मर गई होगी, बहुत दिन की हो रही थी वैसे, पर बेचारी का समय पूरा हो गया होगा। अब और अच्छी जगह जन्म ले लेगी कहीं जाकर बेटा। वो डॉगी की जोनी अच्छी तो नहीं थी उसके लिए, अब भगवान कहीं अच्छी जगह देंगे उसे। जन्म ले लिया होगा जाके बेचारी ने कहीं। उठा के कौन ले गया फिर उसे? तेरे पापा की आदत बहुत बुरी लग रहा है मुझे इस मामले में। कहीं भी ना कोई वो ना मरा पड़ा है या फिर कोई दुखी है, उसको देखने से ना बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं तेरे पापा ना। किसी किसी की आदत होती है ऐसी, देख कर भाग लेते हैं, दूर को भाग लेते हैं। कभी मैं कुछ कहने लगूं, कभी किसी की मदद हो जाए। बाजी बाजी इंसान मदद करने लायक भी होते हैं, पर मदद करने से अपनी जान बचाते हैं। जब भगवान ने उन्हें मदद करने लायक बनाया है खूब अच्छी तरह से, तुम ऐसे बनो जो तुम किसी की मदद कर सको। एक बार जब वहां से आ रहे थे हस्तनापुर से, तो एक वो उसका बच्चा ना गाय का तड़प रहा था ना रास्ते में, वनों में, तब भी नहीं देखा था। नहीं बेटा, बच्चों को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये थोड़ा सा इसलिए घबराते हैं कभी कोई हमारे नाम लगाने लगे कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, अभी तो ये जिंदा था अभी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई कोई भी नाम नहीं लगाता जब हम किसी की मदद करते हैं। हाँ, तो बुरे नहीं है, सही है। इसमें वो चल रहा है।
ये जो रोटी रखी है ना, इन रोटियों को सारियों को, जितने भी लोग हैं ना बाहर, इन्हें सबको देकर लेकिन भगा दक रहो बेटा, भगा दक रहो यहाँ पर, क्योंकि फिर हमारे कोई काट लेता है ना, अगर यहाँ पर रहने वाला हमारे पास में रहते हैं डॉगी तो किसी के काट लेते हैं। तो ये मोहल्ला ना बहुत बुरा है, ये मोहल्ला तुम्हारे पापा के हमारे पीछे पड़ जाता है। 10 साल रहा था वो कुत्ता, देख लो डॉगी, 10 साल तक हमारे पीछे हाय हाय करवाई इन लोगों ने। कुछ हमारे घर वाले भी ऐसे ही कमबख्त निकल गए, उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा ये इसके बारे में कि हम खुद भी इनके पीछे पड़ेंगे तो फिर मोहल्ला तो खुद ही पीछे पड़ ही जाएगा। हमारे घर में ना गाय से एक डॉगी था, 10 साल रहा था, 10 साल में खत्म हुआ था अभी। तो फिर वो किसी के काट लेता था, क्योंकि हमारा नहीं था वो, वैसे ही आके रहने लगा था यहाँ पे, बस खाना वाना खाने की वजह से यहीं पड़ा रहने लगा। फिर जो किसी के वो काट लेता था, तो ये मोहल्ले में है ना बहुत बुरे लोग हैं यहाँ पे। जब मेरे हस्बैंड भी रहते थे जब भी, और जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे ना यहाँ से 1 पौन घंटे के लिए, तो 1 पौन घंटे तक ही ये मोहल्ले वाले ना बाहर को से, कभी तो गेट बंद रहता था ना हमारा, तो गेट में डंडे मरवाते थे, गेट में डंडे लगवाते थे, कहते थे कि बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। और एक दिन तो दुष्ट है ना, 4-5 पानी की बूंद गिरने पर ही, कुछ दुष्ट लोग हैं ना राक्षस प्रकृति के, जो सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, पूरी दुनिया में इतना कोई गंदा नहीं है, इतने गंदे हैं वे हमें ही के लिए समझ के, क्योंकि ये प्रजापति का एक ही घर है जिसमें मैं अब यहाँ पे खाना बना रही हूँ। ये इस घर में सिर्फ 2 हैं, मेरे हस्बैंड और एक मैं, और 2 छोटे छोटे मेरी बच्ची है बस। तो ये क्या कर सकती हैं। और इन राक्षसों में औरत भी काफी सारी हैं, भैंस है भैंस, और आदमी भी भैंसे से, भैंसे से कटड़े से, बहुत तगड़े तगड़े, क्योंकि कटड़े खाते तो कटड़े खा के कटड़े से ही हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, खाने पीने की बात यह है कि दुनिया खाती है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है, और किसी को नहीं कह रहे हम, और सब सही है, पूरी दुनिया के सभी ही सही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे 1-2 दुष्ट हैं, 1-2 2-3। इन लोगों ने ना इकले समझ के मुझे, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे वार कर दिया आके। और बस मैंने भी यही बात सोच के छोड़ दिया कि मैं, क्या है कि मेरी वजह से, मेरे हाथ से ही मैं गमलों में ऊपर पानी दे रही थी ना, तो मेरे हाथ से ही गलती हुई है ना, मेरे हाथ से पानी की बूंदें गई हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरा हस्बैंड किसी से लड़े, और मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मेरे हाथ से पानी की बूंद गई है। और मेरे हस्बैंड का फोन भी तोड़ दिया था उन गंदे लोगों ने। अगर मैं चाहती तो इनका अच्छे से ठंडीरा बंधवा देती, और भागे फिरते इधर उधर, अच्छे से भागे फिरते बढ़िया होके। लेकिन मेरा मन है ना बहुत ज्यादा, मैं बहुत बुरी हूँ इस मामले में। मैं, जो मेरे साथ गलत करते हैं ना, उनके साथ में मैं कभी गलत करती ही नहीं। बस मुंह से गाली बक रहे थे वो, गंदी गंदी बुरी 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 वो लोग, मुंह से ही बस मैंने 2-4 कह के बस पीछा छुटाना, मतलब ये छोड़ना चाहा कि छोड़ो परे को, गंदे तो गंदे, गंदों का मुंह क्यों लगे। और फिर मुझे भी जाना पड़ता, हमें भी जाना पड़ता कहीं, तो हम ये इधर उधर जाने आने से नहीं, हम राजी हैं, इच्छुक नहीं है इस बात के कि हमें कहीं जाना आना पड़े। और पैसा तो हमारा नहीं लगता इतना, और लगता भी तो भी देखा जाता, लेकिन वैसे दुष्टों का पैसा लगा है, और दुष्टों ने ही पैसा चारों ओर को दिया है। और बोलते थे कि
तेरे तो घर के भी तेरे ना है, तेरे तो घर के भी मारने के लिए बोल गए। तो घर के जो होते हैं ना, घर के असली कटवाने लायक होते हैं, कटवाने लायक घर के जो होते हैं। और इन दुष्ट लोगों को पता है ना कि ससुर तो मेरे हैं नहीं। भाई मैं आपको बता दूं, ससुर थे ना तो ससुर इनकी टांग तोड़ देते, अच्छी तरह से टांग तोड़ देते ससुर। क्योंकि एक बार नाली की वजह से, समरसेबिल की वजह से लड़ाई हुई हो गई थी। करते रहते थे लड़ाई ये, क्योंकि बाहर खड़े होकर गाली बकते थे, बहुत गंदी गाली बकते हैं, दुष्ट हैं। तो चकलैंड से, जैसे चकलैंड से होते हैं ना छोटे छोटे से, ऐसे, और फैले हुए भैंसे से। तो ये है ना, शकल के ना सूरत के, इतनी बुरी शकल है, इतनी जुबान है ना, इतनी गंदी गाली बकते हैं। मतलब घर में बको तो कोई नहीं, घर में तो हमारे हस्बैंड ने हमें नहीं कभी छोड़ा, अपनी माँ तलक को नहीं, एक आध बार, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरों को क्या मतलब है, हमने और हमारे हस्बैंड ने दूसरों को कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी को एक गाली दी बिना मतलब की, ना कोई कुछ। और ये लोग दो चार बूंद पानी की गिर गई मुझसे तो गंदी गंदी गाली बक बक के ना हमारे गेट को तोड़ने आ गए। ये देख के कि ससुर तो है नहीं, कि इसका बाप तो है नहीं, मतलब हमारे हस्बैंड के जो पापा थे वो खत्म हो गए, मेरे हस्बैंड के जो पापा थे खत्म हो गए, कई साल हो गई। और दिख रहा है इन दुष्ट लोगों को कि जेठ है, जेठ भी बहुत दूर है, दुनिया के आर पार कोई है, क्योंकि जल्दी से आ नहीं सकते एक दो दिन में, एक आध दिन में। और जिठानी भी यहाँ पे नहीं रहती, जिठानी भी अपने बाहर रहती हैं, जेठ भी बाहर रहते हैं, सास भी नहीं रहती यहाँ पे। दो प्राणी है, दोनों प्राणी बाहर रहते हैं, एक प्राणी खत्म हो चुके ससुर मेरे। और जी हस्बैंड और मैं है, दो बच्चों के साथ यहाँ पे। सासू माँ और बड़ी वालों के बच्चे तो कभी कभी आते हैं 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ पे 2-4 दिन रह के चले जाते हैं। और वैसे भी सासू माँ होती भी यहाँ पे, या कोई होता भी तो थोड़ा सा तो वो होता, लेकिन थे ही नहीं ना यहाँ पे कोई। तो ये सोच के ना यहाँ पे चढ़ गए आके मारने के लिए। 2 दिन से कहते थे कि तेरे तो घर के ही कहते हैं मारने के लिए, और मैं किसे किसे बताऊं। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा करवा दूं, ऐसा ऐसा करवा दूं जो जिंदगी भर ना भूलें। लेकिन मैं सोच गई हूँ कि गलती मुझसे हुई है तो बेकार की। उन लोगों का तो खैर गलत हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमें भी आना जाना पड़ेगा, हमारे हस्बैंड को भी आना जाना पड़ेगा इधर उधर को। तो इतना समय मेरी वजह से इनके लिए भी खत्म हो तो मैं नहीं चाहती इस बात। धोखे से तो नई 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 नवेली दुल्हनों के भी चेहरे देख लेते हैं, दिख जाते हैं आते जातों को, आती जाती औरतों को, आदमी को भी धोखे से, वही धोखे से पानी की 4 बूंदे गिरने पर। और कमजोरी पकड़ ली ना घर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेरी बनती नहीं थी कभी कभी भी ना, कभी भी जब सुनते नहीं ना एक दूसरे की, और नशा करते हैं, भांग पीना, शराब पीना, इस तरह से। तो इस वजह से हमारी भी नहीं बनती थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी। कभी कभी 2-4 महीने में, एक आध महीने में, मतलब मेरे हस्बैंड करते ही रहते थे इस तरह से मुझोरी सी। तो गाइस इस बार तो छोड़ दिए। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा है इस बात से कि मैंने कुछ नहीं करन दिया, मैंने कुछ नहीं करने दिया। नहीं तो मैं बोल के आ गया था थाने में कि हाँ हाँ ठीक है अब तो हो गया फैसला, लेकिन इनकी जो ना अच्छी तरह से जो इनकी हैड़ गांठ निकलवानी थी, जैसे हमारे घर पे आके हमला कर रहे हैं ये,
किसी किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जिंदगी भर के लिए भूल जाते हैं। अब मैंने इसलिए ही रहने दिया। गमलों में पानी मैं डाल दी थी और मेरे से ही पानी गिर गया था। पानी नहीं, पानी की बूंदें गिरी थी। जैसे भगवान जी ना 4 बूंदे गिरा देते हैं ना नीचे, और फिर बंद, एकदम बारिश बंद, इस तरह से। और मुझे बहुत ज्यादा एकदम से धक देसी ऐसे भी हो गया कि मैं तो एक बूंद भी कुछ भी नहीं गिरना देना चाहती, क्योंकि मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं ये, और मैं कुछ बोलूं मैं पसंद ही नहीं करती इस बात को, इसलिए। लेकिन क्या करें, और जब वो मुझसे गिर गई बूंदे तो मुझे एकदम से बहुत गंदी गंदी गाली निकाली इन औरतों ने। बहस हो रही है क्योंकि औरतों ने निकाली। पहले 3 औरतें इस घर में, और आँख फोड़ने को बोला, सीधा आँख फूट रही हैं, अंधे हो रहे हो, और बहुत बुरी बुरी गाली देने लगी। मैं नहीं बोली क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली थी। और ये बता, इतनी सी पानी की बूंदे गिरने पर भी इतनी गलत क्यों बोली औरतें? ये इसलिए बोली गाइस, क्योंकि ये ना, इन्होंने घर के बराबर में ही है, भेद ले रखा है, भेद के माफिक हो रहे हैं। और इन्हें पता है कि इकली ये है यहाँ पे, इसे कुछ भी कह लेंगे। और 15-16 साल से बहुत बहुत टॉपिक मार रहे हैं इसे, बहुत बहुत गलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसे देखते के साथ, मुझे देखते के साथ ना बहुत बुरे बुरे टॉपिक बोलते थे, बहुत बुरी लैंग्वेज करते थे, और मजाक लेते थे। मेरे घर में जब नुकसान होता था, मेरे हस्बैंड की मेरी लड़ाई भी हो जाती थी, या फिर खून खच्चर भी हुआ है यहाँ पे, बहुत बहुत बुरा भी हो जाता था। मतलब हारी भी मारी, एक बार मेरी बेटी भी दब गई थी बाइक के नीचे। तो ये लोग ना मजे लेते थे, हंसते थे। और मेरे घर में मैं ना, मेरे हस्बैंड भी दुखी हैं, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, ऐसा ऐसा समय रह रहा था। मेरे हस्बैंड को शराब पिया के ले आते थे बाहर से, और लाते नहीं थे, छोड़ आते थे मेरठ ही, और अपने आप आ जाते थे दुष्ट लोग दोपहर से पहले ही पहले। और मेरे हस्बैंड को रात के लिए छोड़ जाते थे वहां पे, दारू के ठेके पे बिठा के। शराब पीता रहेगा जिससे कि इसका घर तो बर्बाद होएगा ही। अरे जब तुम लेके जा रहे हो साथ, तो साथ लेके आओ ना। और फिर आके मैं तो रो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में तो वो बहुत ज्यादा खैंच कचड़ कर रहा। मेरा हस्बैंड मेरठ से आके ये बोलता था गंदी गंदी लैंग्वेज के साथ, मेरे को मार पीट के साथ, और मुझे बेइज्जत करता था बहुत, खींच खींच के ये बोलता था, रात को भी दिन में भी, कि चल तुझे तेरे घर छोड़ पाऊंगा, तुझे तेरे घर छोड़ पाऊंगा। और जब मेरी सासू माँ ने भी कुछ कहा मेरे हस्बैंड को, तो मेरी सासू माँ को भी मेरे हस्बैंड ने गाली दी नशे में, और कहा कि तू भी चली जा अपने भैया के पास, तू भी चली जा अपने भैया के पास, तुम दोनों बहन भैया बीड़ी पियो वहाँ बैठ के मोदी नगर में, इस तरह से बोला था मेरे हस्बैंड ने। और वो तो मेरी सास ने बस एक ही बात बोल दी थी मेरे हस्बैंड को, कि मान जा भला, रोज की रोज ही कर लगा काम को, रोज ही कर लगा। तो इसलिए, और ये मैं रोती थी। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर के, मतलब ये ससुराल वाले खुश थे इस काम से कि मेरा हमारा लड़का ये नशा कर रहा है, वो भी नहीं खुशी थे, लेकिन ये लोग, हम दुखी थे, ये लोग हंसते थे। इसलिए भेद की माफी हो रहे हैं ये। सर पे चढ़ के बिठा दिए, सर पे चढ़ा के हमारे। कुछ उस समय पे हमारी सासू माँ को भी पटा पटा के बुलाती थी ये गंदी औरत, भैंस। और राधने का मलबा भैंस है ये, राधने का मलबा नाम बोलते हैं, पूरा गांव बोलता है, इसी की बिरादरी है, वही बोलता है कि राधने का मलबा की है ये औरत ये। तो ये जो ना बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं मुझे, मेरे साथ में खून खच्चर करवाया इन्होंने, मुझे जान से मरवाने की कोशिश करी है। रात दिन कहते थे मेरे ससुराल वालों से, मेरे हस्बैंड से और मेरी सास से भी, कि छोड़ दो इसे, गाली दे दे के छोड़ दो, राड़ काट दो इसके, छड्ड पर दूसरा हो जाएगा। इन्हें क्योंकि पता था कि मेरे हस्बैंड का ना दूसरा होगा नहीं, विवाह, दूसरी शादी होगी नहीं, और इस घर को खरीद लेंगे यही दुष्ट, क्योंकि इनका छोटा सा घर है, और ये 2 भाई एक जगह रहते हैं। मतलब गंदे हैं, वो उससे बांट के रहता है, वो उससे बांट के रहता है, बांटते हैं आपस में।
और यही बात तो मैंने बोल दी थी अब से 10 साल पहले, जब इन लोगों ने मुझे बहुत गलत गलत बोला था कि तेरे घर में आते हैं बाल्टी ले लेके, दूध की बाल्टी भर भर के लेके आते हैं तेरे यार, आते हैं ये आते हैं। मगर अच्छा, मैंने सोचा कि वैसे ही कह रहे होंगे लड़ते में, तो मैंने घर धो दिया था ना समरसेबिल से, तो इसकी नाली की तरफ को पानी जाता है, तो वो पानी चला गया था इसकी नाली की तरफ को। और मेरे हस्बैंड जान पहुँच के धोते हैं, सभी धोते हैं, पूरा गांव ही धोता है अपने घर को, अब नहीं कहते कुछ भी। लेकिन मुझ पे ना मेरी सासू माँ ने ना चढ़ा के रखे सिर पर, ये औरत भी और वो भी। औरतों के पास आना जाना मेरी सासू का बना रहता था, मेरी सासू को ये सिखाते थे, मेरी सासू से कहती थी औरत गंदी भैंस हिजड़ा सी है, ये कहती थी कि छट बीपी पर है, छट बीपी पर है, कट पर है। और ये तो अपने हस्बैंड पे खलवा मारा है, ये तो इसने तो अपने हस्बैंड अब इसे तुम्हारे लौंडे का खलवा मारा है, इस तरह से भाषा है इस औरत की, बहुत गंदी भाषा, जो मैं बताऊंगी ऐसी ऐसी भाषा बोलती है। जब जिसने, आप ये सोच लो, जिसने 4 पानी की बूंद गिरने पर इतनी गंदी गाली देनी चालू कर दी, और 2 बहुएं भी हैं, दो तीनों की तीनों बार बार गाली निकालने मुंह से गंदी गंदी, और आँख फोड़ने को बोल रहा है, मरने को बोल रहा है। और जो लैंग्वेज मैं बोलना नहीं चाह रही, इतनी बुरी लैंग्वेज बोल ली है, तो वो कितनी बुरे व्यवहार करवाते होंगे मेरे ससुराल वालों से। मेरे सास ससुर और मेरी ननद तलक को बुला कर, मेरे हस्बैंड को बुला के ना, मेरे हस्बैंड इनके द्वार में बैठ के नशा करते थे, और मेरे हस्बैंड से कभी भी ये नहीं बोला इन लोगों ने, गंदों ने, कि तू ये गलत काम कर रहा है, कल को तेरी शादी होने लगी तो क्या कोई रुकेगी, या लड़ाई नहीं होगी तेरे घर में, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ना ही मेरे हस्बैंड के माँ बापों से बताया इन लोगों ने कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे करे हमारे द्वार में बैठ के। छोटा सा द्वार है, छोटा सा घर है दुष्टों का, तो इस घर को जिससे कि बर्बाद हो जाएगा, मैं रहूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी या रहूंगी नहीं। वो बिजली परेशान होकर औरत क्या करेगी, जाएगी तो या मरेगी या जाएगी। कई औरत यहाँ पे मर भी गई हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सुन रहे यहाँ पे, इन्हें भी पता है, सबको पता है, पूरे गांव को पता, मर भी गई हैं, रात को जला भी दी हैं। लेकिन वो बर्बाद भी हो गए, तो हो तो गए बर्बाद वो घर। तो ऐसे ही इनके जी में था, ये दुष्ट लोगों के बराबर में, दुष्ट लोगों के भी जी में यही था। और अब बजाय मेरे जाने के, बजाय मेरे मरने के, बजाय मेरे हस्बैंड को नशा करने के, और बजाय इस घर को बर्बाद होने के, और ये घर थोड़ा सा बन भी गया, ऊपर भी उठ गया, 2 रोटी आप लोगों की दुआ से खा भी रहे हैं, अगर मिल जाती है तो, चटनी से दाल से जो भी है। बढ़िया खाना बढ़िया पहनना हमारा कोई नहीं रहता, हमें कोई शौक नहीं है, क्या आए हैं दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे, और बच्चों के साथ में जी लें, ऐसे तो हमने पहले से ही सोचा। लेकिन जैसे अब जी रहे हैं, ऐसे पहले किसी ने जीने ना दिया हमें, सच में। मेरी सासू को पटा के रखते थे लोग, और मेरी सासू सोचती थी कि ये अच्छे हैं, ये मीठे बोलते हैं, ये तो बढ़िया लोग हैं। लेकिन ये लोग मेरी सासू से हमारे घर में हमारे बारे में गलत सिखाते थे, हमारे बारे में गलत बोलते थे। तो मेरी सासू से हमारी कभी भी, मेरी सासू माँ से, ससुर से, वे तो सही थे, मेरे ससुर तो सही थे, उन्होंने तो इनकी हड्डी भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, वो तो चिपटे भी थे, लड़ाई भी हो गई थी। चिपटम चिपटा करते हैं लोग, गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गाली देते हैं। तो मेरे ससुर को भी गलत लग रहा था, और मेरे हस्बैंड भी कोई कम नहीं है, वो भी गंदी गाली देते हैं, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी 2 4 निकल जाती थी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए ही बस, किसी बाहर के लिए तो नहीं। कोई बता तो दो कि बाहर के को मैंने आज तक, कोई इस घर से बाहर के को मैंने कोई गाली निकाली है, बताने का तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने निकाली नहीं अपने मुंह से, कुछ भी गलत बोलना ही नहीं। पर वो लोग ही गलत मेरे साथ में करवाते आए, मेरे हस्बैंड को सिखा सिखा के, मेरी सासू को सिखाते थे, ननद को भी सिखाते थे। और सीख मानने वाले बहुत बुरे होते हैं, और क्या कहते हैं, नज़र और सीख, ये तो पत्थर को भी फोड़ देती है। तो हमारा कुनबा क्यों नहीं फूटता भला, कुनबे में दरार क्यों ना आती, दरार भी आई, फट भी गया, कोई भी नहीं रहा यहाँ पे। और इन लोगों में भी जो होती है, लेकिन इन लोगों की पता नहीं चलती, वो क्या है कि
ये लोग बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, तेज हैं, हिंदुओं के पेट में बढ़ जाते हैं। हिंदुओं से सभी से इस गांव में मीठे बोलते हैं, और क्या है कि उनकी ऐसी जड़ काटते हैं, फूकते हैं अंदर अंदर ऐसे कि इसका काम बढ़िया बन ना जाए। ये तो बात बिल्कुल 100% है, आप आजमा लेना। मैं तो 16 साल से इनके टॉपिक सुनती आ रही हूँ, परेशान होगी, मैं पक चुकी यहाँ से, और मैं दुखी भी करवाई हूँ। लेकिन गलती तो मेरे घर को की, जो ये कहते थे, ये कह के गए यहाँ से कि अगर ये गाली दे, अगर ये बोले, इसकी आवाज आए ना तो इसे मारो, इसे इसे मार दो। बहुत बुरा बुरा बोल रहा है। तो घर के तो चलो घर के होते हैं, लेकिन दुष्ट लोगों को तो थोड़ी सी शर्म ये आनी चाहिए थी, थोड़ा सा डरना चाहिए था कि कुछ ना कुछ, यदि इस औरत ने, या फिर ये एक ही औरत है, एक आदमी है इस घर में, इन्होंने कुछ गलत कदम हमारे लिए उठा दिया, तो ये बर्बाद हो या ना हो, पर हम भी तो बर्बाद होंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं। और ये मैंने होने भी नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कही मुझसे कि 1-2 लाख रुपए लगेंगे मेरे, पड़ी लगो, लेकिन इनको भी बर्बाद करवा दूंगा। जितनी ज़मीन वाले बन रहे हैं ना ये, 8 बीघे मेरी दादा की भी 12,000 रुपये में खरीद ली, और सगी बहन की भी खरीदी नहीं, लूट के बैठी है इधर, यही दुष्ट। और ऐसे ही बस लूट पाट करके 20-25 बीघे, 30 बीघे के लगभग कर ली इन्होंने। सगे ताऊ की, मतलब सगे जेठ की, सगे ताऊ की लूट पाट करके बैठे हैं। ऐसे तो मेरी दादा भी बताती थी, सब पूरा गांव कह रहे हैं ऐसे तो। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जो घर के है ना, घर के बहुत दुष्ट लोग निकल गए, जो घर के ऐसे ऐसे कमजात लोगों को हमारे सिर पे धर गए, ऐसा बोल के। ऐसे कमजात लोगों से ऐसा बोलने का क्या मतलब था, क्या जरूरी पड़ रही थी, हैं? कि मारो इन्हें और मार मार के भगा दो, ये कर दो वो कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा दिल दुख रहा है, हम कहेंगे जो कहेंगे, हम मुंह से नहीं कहेंगे। हमारा दिल दुख रहा है, बस जब आँख रोती है ना हमारी, तो वही कहेगा, दिल ही कहेगा। दिल रोता है तो आँख अपने आप रोने लगती है। जिसका दिल पे जोर नहीं पड़ता, दिल नहीं रोता ना, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आता कभी। आंसू भी उसी इंसान के आंखों में आता है जिसका अंदर से ये पेट है ना, ये दुखता है, ये दिल है ना, दुखता है ये। इस बात को कभी भी आजमा लेना, और आप जानते भी हैं भली बात। मेरा दिल ना सच में बहुत ज़्यादा दुखाया, बहुत ज़्यादा। कभी इतना अपनों पे कभी भी भरोसा मत करना, और मैं ये नहीं कह रही कि अपनों पे बिल्कुल मत करना भरोसा। हर कोई एक जैसे होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रही, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर कोई एक जैसे नहीं होते, तो पिछान के करना भरोसा। और अपने ही होते हैं जो अपने सिर पे हावी कर देते हैं बाहर को। अपने तलवे चाटने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे तलवे चाटे आके, हमारी खुशामद करेंगे लोग आके। और कुछ अपने तो इतने गंदे होते हैं, आदमी भी औरत भी, कि खुशामद करने पर भी, पैर पकड़ने पर भी वो बुरा ही करवाते हैं आपके साथ। आपको खुद भी मारेंगे, खुद भी गाली बकेंगे, उल्टी सुल्टी आपकी बेइज्जती करेंगे, जो कभी सोची भी ना हो किसी ने। आपके साथ इतनी बुरी
बुरा बर्तावा करेंगे लैंग्वेज के साथ, और दूसरों से भी करवाएंगे। कुछ अपने इतने बुरे होते हैं, सच में हकीकत बात है। वरना गैरों में ना इतनी ताकत और इतना साहस नहीं होता। चाहे सो हमारे ससुर भी खत्म हो गए, हमारे माँ बाप भी खत्म हो गए। पता है, 1 साल के अंदर मेरे मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए। ससुर मेरे उनसे भी पहले खत्म हो गए। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों अकेले ही काफी थे हम। तो क्या है कि जहाँ पर आदमियों का जोर होता है ना, वहाँ पे किसी की नहीं चलती। 10 को और 2 को तो फर्क होता है ना। फिर भी मैं अपने हस्बैंड की दाद देना चाहूंगी। मैंने तो एक ही डंडा मारा था, और मेरे हस्बैंड ने सबका बदला ले लिया। 3 औरतों का भी, और 3 आदमी थे दुष्ट। ये 6 लोग थे, 6 लोग, और इन 6 लोगों का बदला मेरे हस्बैंड ने ले लिया। मेरे लिए मेरे हस्बैंड की इतनी बात काफ़ी है, मुझे ये बात अच्छी लगी। और मेरे हस्बैंड भी बेचारे क्या करते, क्योंकि अकेले थे, उनको भी चोट आई है गहरी, मुझे भी आई। लेकिन लाख लाख शुक्र है भगवान का, जो मेरे हस्बैंड ने हमारी दोनों की चोट का बदला ले लिया इन दुष्ट लोगों से, क्योंकि ये 6 थे। जैसे आप जानते हैं ना, महाभारत में अभिमन्यु था, कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके तो अपनों ने ही घेर के मार दिया। ये तो दुष्ट लोग हैं। ये तो फोन कर करके बुला रहे थे दूसरे मोहल्ले में से। लेकिन कुछ मोहल्ले वालों की कुछ बातें मुझे रास नहीं आ रही, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बातें हैं कि सच है ये। और खुद ही कहते हैं, खुद ही मजाक लेते हैं, खुद ही तफरी काटते हैं, खुद ही इधर से उधर लगाते हैं, खुद ही कहते हैं कि ये बंगाली गांव है, इस गांव में कोई किसी का नहीं है, और ये गांव जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है। और मुंह पे मतलब के लिए मीठे बोलते हैं, क्योंकि मतलब पड़ता रहता है ना, मतलब निकलते ही, और फिर नहीं, मतलब तो निकलता ही रहता है, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी वो दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौम ही ऐसी है, ये जो हिंदू की कौम है ना, कौम ही ऐसी है। और दूसरों को बताते हैं सभी लोग, सभी औरतें, कि ये गांव दोगला है, ये गांव बंगाली है, ये दूसरे के चेहरे की और की बात करते हैं। मेरा मुंह देख लिया तो मेरी बात कर दी, तेरा मुंह देख लिया तो तेरी बात कर दी, ऐसी बात करते हैं गाँव वाले। लेकिन मुझे तो कोई भी कम नहीं लग रहा। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ थे, और हमारे साथ तो पूरा गांव है, पूरा गांव है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे, पूरा भी गांव नहीं है, क्योंकि पूरे गांव वालों को तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। लेकिन बेइज्जती तो उस हर हिंदू की है जो इस गांव में रहता है, क्योंकि कुछ दुष्ट है ना, इन दुष्टों का बोलबाला चल गया ना थोड़ा सा, क्योंकि आदमियों का जोर हो गया। अब मेरे साथ भी मेरे, बस अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, आपकी यहीं छोड़ना चाहती हूँ। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे वैसे मुझे कर देना चाहिए था। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से क्यों फंसा। फंसना और कुछ नहीं, फंसना बस इतना कि कभी वहां जाओ, मेरठ जाओ, कभी वहां जाओ, और
मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सोना पसंद है, अपना काम निपटाया और खाना खाया और सो गए, तो मुझे भी यही पसंद है। और मैं भी इससे अलावा कुछ और नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को कोई जगाए या फिर ज़्यादा मेरे हस्बैंड इधर उधर भगा के रहे। फिर चाहे कोई जैसा कोई कर रहा है वैसे ही भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी है। श्री कृष्ण जी है ना हमारे साथ, आप सब है ना। दिल दुख रहा है तो कोई नहीं, क्या हुआ, दुखने दो दिल को, हमारा ही तो दुख रहा है ना। ये सोच के कि आज हमारे ससुर होते तो हमारे ससुर जी इन दुष्टों की जरूर अच्छी तरह से मजलिस तो करवा देते, चाहे वे कैसे भी थे और कैसे भी वो बुरे भी नहीं थे, लेकिन इनके लिए बहुत घातक हो जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड पे मुझ पे वार करने के लिए आ गए, और वो भी मेरे घर के सामने। हमेशा से ऐसे ही बोलते थे दुष्ट लोग कि मार मार के भगा देंगे, मार मार के भगा देंगे। मैंने बोला कि भाई मार दोगे तुम? हाँ मार देंगे हम, और घर में आके मारेंगे। मैं तो घर में आके मार दोगे तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? मेरे हस्बैंड का ना पता भी वो कैसे हैं। तो बहुत गंदी गाली बोल के मेरे हस्बैंड को कह रहा था। मेरे हस्बैंड की बहुत देर तक बेइज्जती करी दुष्ट लोगों ने। और कौम नीच कौम है, जैसे कि हिंदुओं में होते हैं ना बेचारे चूड़े चमार, इस तरह से नीच कौम है। वो है लुहार बड़ी, लुहार बड़ी, मुसलमान लुहार बड़ी जो है, ये और भी बहुत है मुसलमान लुहार बड़ी, लेकिन वो सब सही है। उन सब ने टोटल ने तो ये कह दिया इस एक घर को छोड़ के कि हमने तो इनसे नाता खत्म कर दिया और हमारा तो कोई मतलब नहीं है। सबने लुहारों ने ये कह दिया। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारा वो है जो भी है, जो कह रहे हैं ठीक है, सबका सिर मारते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा दुष्ट है। और हम घर में आके मार देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। और प्रजापति है ना कि कुम्हारों को निकाल देंगे, ये है वो है, इस तरह से बहुत बुरे मतलब लैंग्वेज के साथ 15 सालों से मुझे दुखी कर रहे थे, 15 सालों से। और आप इसे बेधड़क होकर, इसमें इतना सा भी कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं पर भी इसे शेयर कर लीजिए, कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने भी ना बहुत ज़्यादा, कुछ तो नशे की वजह से, कुछ घरकों की वजह से, कुछ मेरे मायके की सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि मेरे मायके में कोई होता तो सपोर्ट होती, मायके में कोई था ही नहीं। अब वो एक भाई था, वो भी गरीब सही था, गरीब मैं भी हूँ वैसे यहाँ पे, तो मैं किसे क्या परेशान करती। वो तो मेरे हस्बैंड ही नशा करने, मैं ना करने के लिए बोलती थी, मेरे हस्बैंड खुद ही मुझे बेइज्जत करते थे मायके में ले जाकर। तो तीसरे दिन तो मैं खुद ही नहीं चाहती थी बताना। और काम हुआ ना तेरा? कल रात के लिए ना छोड़िए, सुबह लेट कहाँ से है? उनकी कौन से गई हमारे पता नहीं, यो तू देखा ही हो कुछ? हमें तो याद ना है। क्या कह रही हूँ? कुछ भी ना, कल लगाई और वही प्लेट है एक हमारे, तो आई ऊपर रखी है वही, उसके बाद इन्होंने ध्यान रखा मैंने भूल चलो पाई की, असल छोड़ देते भैया, वो कौन से आया ना तुझे मेरे याद करूँगा पापा। हाँ लालन करी हाँ राम जल्दी खाना खाना निकलना में। हाँ मुझे ना बता रहा कल तो कल भी रोटी गिरी, नीचे गिरी, भगा दी मैंने रोटी, भगा कर रोटी गिरी कल मैंने सही। ऐसे दिन तो कह रहा हूँ चले ये बोलिए ठीक है ना, अपने जीवन में टाइम लोगों काट का रहे बहुत हैं आराम है ना, लोगों की तो नहीं होती। लोग बहुत सुधर के हंसते हैं बड़न दे जीना आराम कर दिया, आराम चौदह में यहाँ देखे वाला कौन कहते हैं हमें जब हमारी है ना, नहीं हो तू फट नहीं बदल जा, यही कह देगा। तू इसकी हंसते ही मारी है मैंने तो इसे कह रही हूँ मैं डॉक्टर को। हम रोटी खाने को माने नहीं कर रहे, रोटी खवा दो करो, ये ठिकाना कहीं और ढूंढन तो बस। रोटी खवा दो चाहे कितनी सारी, मैं भी ना खाने की चाहे आधी खा लूंगी, एक टुकड़ा खा लूंगी, पर रोटी खवा दो पर भेज दो भात। रोटी मैंने करो फिर लोग कुत्तों को फालतू बनाइए, मारा करो मत ना करो, ना गाली दे करो ना मारा करो, मतलब धमका करो, डंडी को धमका करो, बस डंडी रखो दो।
और दूर से दूर डंडी को फेंकना पड़ जाएगा जो पहले रोटी के रख लो बाहर को और डंडी लेके धमका रख लो मारा करो मत बिल्कुल भी हिलाओ मत तो फांसी दवा जी कब से नहीं लिया वरना तो सबकी गैर लग रहा है देखो कौन उठा के लेगा फिर उसे हाँ कौन उठा के लेगा देखा तुमने पापा प्लीज पापा अरे सुन ले मेरी मैंने खाना नहीं अरे रुक के बचाओ तुमने तो पानी फोड़ दिए बिल्कुल तो बालक है करा करे जाना तो इनकी गलती है तुम क्यों अभी 3 महीने से ले लिए कौन ले गया था तो नितिन के हाँ काम थोड़ा नितिन जिसका गए छोटे वाला जो भाई साहब मैं हम जब जाएगी चल नमक वमक लेके होंगे तुम ना देते हो कुछ भी है पता नमक का नमक या 1-2 मीटर कपड़ा तुम्हारी इस बात में बहुत बुरी आदत लगा है मुझे किसी को दुखियारे को रास्ते में देख के ऐसी चलना छोड़ के चल देना ऐसी बहुत बुरी आदत लगे है मुझे और जब मैं कहने भी दूँ ना तो किसी को 10-5 रुपए देने को तो मैड कराए ग्वाली दे मैं ऐसी आदत है तनु दूध पे पियो अपना दूध लो जल्दी और ये रोटी खाओ चलो चलो तो दूध तो रोटी खा ले के लिए चटनी सी रखी छुकी भाई हैं अभी तो ना गए मैंने जल्दी खा ले तेरे तो खा लेगी ना ले पकड़ जल्दी तू खा ले जाओ ऊपर का इधर उधर छोड़ दूंगी 24 घंटे टीवी चलता रहा तेरा दूध गर्म करके रख रही हूँ तनु मैं तू आके पी ले मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पिया ठीक है यो रही दूध रखा आधी किलो से भी कम तेरे पापा ने ये देखिए आधी किलो दूध रखा ये भी ऐसे ही रखा रहेगा ऐसे रखा रहता है यहाँ पे और ये सुबह 1 किलो रखा था ये भी ऐसे ही रखा किसी के घेंट में कोई चल रहा चटनी को सही से मैं दबा ले रोटी में खा ले क्यों घेंट बंद हो गया क्या
क्या हो रहा? खांसी जुकाम? हाँ तो पंखा और तबड़ा चलाकर मुंह ढक उघाड़ लेकर। अरे ज्यादा हो रहा हो तो भोपारे का कैप्सूल ले जाइए, और भोपारा लेकर जब सोइए। हाँ जुकाम हो रहा तकड़ा। और लहसुन की चटनी तो अच्छी लगती है। बताओ। सूखे चने के दाने लिवा ली जाती बार, 10 रुपए के सूखे चने के दाने खाती चली जाइए। जुकाम तकड़ा हो रहा, ना दूध पी रही, ना चाय पी रही, ना रोटी खा रही। मैं हल्दी लगा, पत्ती लगा दूं? पत्ती लगा दूं चाय में, चाय बना दूं? पहले तेरे लिए बना दूं, ठीक है? फिर जब वो आएगी इसके लिए बन जाएगी। सुबह का दूध ऐसा ही रखा है, 1 किलो रखा था सुबह, और फिर जब ऐसे ही रखा रहता है ना वो, तो शाम को आधी किलो भी नहीं रखते, 1 बड़ी सी कटोरी दूध रखे हैं बस। और ये भी किसी पे खाया पिया नहीं जाता, इसमें से भी दही जमानी पड़ती है। चटनी से रोटी खा लीजिए, चटनी से रोटी खा के देख रहे हैं। पहले हाथ धोते हैं। चीनी, अदरक, गाइस ये है देखिए मेरी मिर्ची, जो कि हरी मिर्ची, और इसका बड़ा भी बनता है। ये टेस्टी बहुत लगती हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं ये। खुशबू बहुत अच्छी है। चाय के साथ रोटी दूंगी बच्चों को। ओह निकल ही गई फिर भी, चाय देखो बनाना बनाना हो ही गई फिर भी। इतनी लो फ्लेम पर भी चाय बनन बनन हो गई। अभी तो क्लीन किया था, पूरा का पूरा फ्लेम फिर से हो गया। और नीचे नीचे भी। पता है मैं रोज सोचती रहती हूँ 2-3 दिन से, मुझे भी हो रहा था, मैं क्या करती, मुझ पे अपना आपका खुद नहीं सिमल रहा था। सोच रही थी बस, मैं बस सोच के रह गई कि बच्चों को जुकाम हो रहा है, जुकाम हो रहा है।
और जुकाम ऐसा हो रहा है कि बुखार की तरह एकदम ऐसा हो जाता है आजकल। तो वैसे ही इतनी ताकत तो रहती नहीं बच्चों में, खाते पीते तो है नहीं। घर की चीज एक चिप्स खा लेंगे उसमें ही रह जाएंगे। और रोटी रखी रहती है, रोटियों के ढेर लग जाते हैं, रोटी खाते हैं फिर डोगी या फिर डंगरों पे भिजवानी पड़ती हैं। रोटियों के तो ढेर लगे रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी दी थी, 2 पूरी, ये दो पूरी नहीं खाई गई। और ये मिर्ची दी थी मैंने स्कूल में, ये चटपटी नहीं होती ये मिर्ची। ये वापस आई है जब मैंने लंच बॉक्स साफ करे हैं। लंच बॉक्स, इतनी सारी रोटी जुड़ जाती है देखो। अब इस मिर्ची को तो मैं ले लूंगी, मिर्ची तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं बच्चों को देती हूँ चाय से, और कान्हा जी को भी देती हूँ खाना चाय से और मिर्ची से। क्योंकि सरसों के साग में है, हमारे साग में लहसुन, और ऊपर ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया है इसकी वजह से। ये है ना, फ्रीजर में रखा था, फ्रीजर में, और फ्रीजर में रखने की वजह से पानी आ गया इसमें, साग में थोड़ा सा। अब इसमें तड़का भी लगाना है साग में हस्बैंड के लिए। मैं तो चटनी से ही खा लूंगी और मिर्ची से, लेकिन पहले कान्हा जी को देते हैं खाना। और कान्हा जी को भी खाना देने के लिए मेरे पास में इस वक्त घी नहीं है। मैं तो भाई आपसे क्लियर कर रही हूँ। और घी को कहते कहते ना 1 महीना नहीं 1 साल हो गई है। और जिस आदमी पे पैसे हैं ना, और देखो उसने डब्बे को खाली रख रखा है 1 साल से। 1 साल से इसमें घी दिख रहा है गाइस, नहीं है ना। पूरे नवरात्रि व्रत भी ऐसे करे, सूखे 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 सी अठावड़ी भी ऐसी बनाई, सूखी सूखी सी। चाय छान लेते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं। सुबह से कोई चाय कोई पानी, वो सॉरी, कोई चाय कोई दूध नहीं पिया इन बच्चों ने। देख लो आप कितना समय हो गया है। और जब बड़ी बच्ची आएगी ना, बड़ी को बाद में लूंगी चाय बना के, इसे तब तक इसमें डाल के रख देती हूँ। दूध को, सुबह का दूध है देख लो। और इसमें रखती हूँ मैं मिर्ची, फ्रेश मिर्ची, जो कि कान्हा जी के लिए। और मीठा हो गया चाय, हाँ मीठा और भी तो है यहाँ पर। ये है हमारे कान्हा जी का भोग। चलिए मैं कान्हा जी को देकर 1 मिनट में आ गई। फिर जब ये प्रसाद बन जाएगा, पहले आप चाय ले लीजिए और बर्फी भी खा लीजिए। ये बर्फी हमारे घर बनी है, 90 किलो मावे की घर में बनवाई है। और चाय और रोटी और मिर्ची। जब बेटा तो चाय है बढ़िया वाली और मिर्ची है, और साथ में दारू, साथ में खाना खवाओ। चलो पानी ला के दे रही हूँ, तो थोड़ा पहले खाना पकाना। हाँ जल्दी एकदम। तो यहाँ पर सुबह के देखो पाना के आगे रोटी रोटी छोड़ दी थी इन्होंने। कितना कैसा काम करते हैं बच्चे। और जुड़ गई एक रोटी। और चाय का मन तो मेरा भी कर रहा था,
लेकिन अभी बच्ची को आने में टाइम लगेगा तो मैं चाय नहीं बना रही। अपने लिए जब ही बनाऊंगी और जब ही पी लूँगी मैं चाय। तो मैं तो बिना छुका हुआ साग लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ। और मेरे पैरों की एड़ी ना वे भी दुख रही हैं, क्योंकि पहले मैं ऊपर गार्डन में क्या करके आई थी। हाँ, इसको तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। देखो, कुछ काम करके आई थी गार्डन में, और ऊपर से फिर पूरे गार्डन में पानी दिया। और दूसरों के और को तो मैंने एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। मेरे तो भाई सब्जी का एक छिलका भी बाहर नहीं जाता। आज मैं भी सोच रही थी कि मुझे आज सिरके की मिर्च से खानी है रोटी, लेकिन नहीं, ऐसी ही खा रही हूँ। देखो मैं इससे इससे बढ़िया लग गया। आप भी खाइए। कैसे हैं आप? अमित जी कैसे हैं आप? साग भी मैंने कर लिया है। पैरों से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, आप जल्दी से खाना खा के चलती हूँ खाट पे पहले। मिर्ची की मिर्ची इसका जवाब नहीं, बहुत अच्छी लगती है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। चटनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।